उस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैंने कब कहा ये कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह नहीं हो। लेकिन दोनों देशों के संबंध उतने अच्छे नहीं हुए जितने शेख हसीना के समय थे। हमेशा खालिदा जिया के मन में ये रहा कि भारत शेख हसीना का समर्थन करता है, उनकी मदद करता है, खालिदा जिया की उस तरह से मदद नहीं करता। अब स्थिति ये हो गई है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और खालिदा जिया का बेटा, अब एक ही बेटा बचा है, तारिक रहमान, वो लौटकर बांग्लादेश आ गया है। उसके बांग्लादेश लौटकर आने के कुछ ही दिन बाद खालिदा जिया की मौत हो गई। अस्पताल में थी, लंबे समय से बीमार थी। उनका नॉमिनेशन कराया था, फरवरी में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, और तारिक रहमान ने भी अपना नॉमिनेशन किया है। ये उम्मीद की जाए, अब चूंकि एक ही मेन स्ट्रीम की पार्टी बची है वहाँ, वो है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तारिक रहमान जिसके कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष हो जाएंगे। उनकी माँ अध्यक्ष थी, अब वो है नहीं, तो जाहिर है कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हो जाएंगे वो। ये माना जा रहा है, ये संभावना है कि BNP ये चुनाव जीतेगी, क्योंकि देश की जो नंबर 1 की पार्टी थी अवामी लीग, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो शेख हसीना की पार्टी के लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और उसके अलावा जिस तरह से जिहादी तत्वों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो तारिक रहमान ने एक अलग स्टैंड लिया है। ये जो जिहादी तत्व हैं वो आज़ादी के आंदोलन के सारे जो प्रतीक हैं उनको मिटा देना चाहते हैं। तारिक रहमान एक नेशनलिस्ट बांग्लादेशी का स्टैंड लेना चाहते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग मारे गए उनके लिए जो वॉर मेमोरियल बना है उसमें गए। उस्मान हादी, एक जिहादी जिसकी हत्या हो गई, सिंगापुर में उसको इलाज के लिए भेजा गया, वहाँ मर गया। बांग्लादेश के जिहादी तत्वों ने इसको मुद्दा बनाया, कहा कि भारत ने उसको मरवा दिया, जबकि उसको मरवाने वाले उसी के साथी, उसके करीबी लोग थे, जिनकी तलाश बांग्लादेश की सरकार कर रही है, सेना कर रही है। नया आरोप ये लगाया गया है कि BSF ने उनको छिपा रखा है, जो हत्यारे हैं उनको। तो भारत के विरोध का कोई मौका इस समय बांग्लादेश में जो सत्तारूढ़ हैं, मोहम्मद यूनुस और उनके साथी, वो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। 2 बार वो कह चुके हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनेगा या है। वो दावा करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से उसका जो सी से कांटेक्ट है वो काट देंगे। ये सब कहा जाता है कि चीन के इशारे पर, चीन की शह पर कर रहे हैं, और अमेरिका की शह तो पहले से है, अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका ने पहले यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिलवाया।